25% लाभ में बेच दिया, 25% लाभ में बेच दिया गया, तो खिलौने का विक्रय मूल्य निकालना है। समझ में आया? तो इसका दो तरीका मैं बता रहा हूँ। 60 का 25% जोड़ दो, उसमें 60 का 25% फिर इसमें जोड़ देना, फिर उसका विक्रय मूल्य निकल जाएगा। देखो 60 का 25% कितना होता है, तो 25% माने क्या लिखते हैं, बटे 100, और का माने क्या करते हैं, गुना। ठीक, 100 और ये कट रहा है जो 5 से कट रहा है, 5 दूनी 5 पंचे 2 एकम 2 तिया, कितना हुआ, क्या हुआ, 25% 15 हुआ, ठीक है ना, किसका, 60 का। तो 60 में 15 और बढ़ाए, 60 में 15 और बढ़ाए, इतना में बेचा वो, ये ठीक है। वो कितना में बेचा होगा, 75 में, कितना में बेचा होगा, 75 में। और इसका एक सूत्र और है, ध्यान दें, इसका एक सूत्र और क्या है, ऐसे निकाल इधर देखें, विक्रय बराबर क्रय गुणित 100 धन R बटे 100। ये है आपको लाभ हानि के सब, ध्यान दें, लाभ हानि के सवाल में ये सूत्र दिया है, आपको याद करना है, विक्रय निकालना है, और प्रतिशत दिया है तब के लिए ना, प्रतिशत तो दिया है, तो ये वाला सूत्र लगेगा, क्रय गुणित 100 धन R बटे 100। समझ रहे हो? ये आप देखना, लाभ हानि के सवाल में देखना और वीडियो में देखना, दोनों को मिलाना बुक से, और ये याद रखना, ठीक है ना। 5-6 का सूत्र दिया है, तो ये क्रय हो जाएगा 60 गुणित 100 धन R में क्या जोड़ना होगा, 25, तो क्या हो जाएगा 125 बटे 100, ठीक है। अब 1 शून्य कट गया, ठीक, काट दो इसको, किससे जाएगा, 5 से जा रहा है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 बचे 25 कर रहा है। क्या आया उत्तर, 75। इसमें जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अलग से, समझ में आया? इस सूत्र में डायरेक्ट 75 आ जाता है। ये कितने लोग आ जाता है, ये सवाल आ जाता है ना, सीखना है, ठीक है ना। ये सूत्र अच्छे से याद रखना है, आप लोग सीख जाओगे। ध्यान दो, संख्या इतने को 13 से भाग देने पर भागफल क्या आता है, तो सिंपल से सवाल है, भाग है, तो भाग के सवाल को क्या करना है, आप लोग उत्तर में नजर रखें और भाग देते जाए। तो देखो 13 तिया 39 हो गया, एक बार में कट गया, अब क्या उतारना है, 6 उतारना है, और इसको भाग भी देना, उतारने के बाद सिंगल उतारना और भाग भी देना, कितना बार में जाएगा ये, शून्य बार। उत्तर को देखेंगे, आ गया तो यहीं छोड़ देना है, आया अभी नहीं आया, सभी में है, फिर इसको देखेंगे, 13 पंचे 65, अभी उत्तर आया है सभी में। अब देखिए 9 उतारेंगे, अब इसको भी भाग देना, कितना बार जाएगा, 0 बार। अब आया होगा उत्तर, देखो कौन सा उत्तर आया, सी आ गया। अब आपको एक उतार के भाग नहीं देना है, अपने को थोड़ा टाइम बचाना है, ठीक है ना। सुन लगाते उत्तर आ गया तो भाग नहीं देना है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरा बात? तो इससे आपको क्या बचेगा, टाइम बचेगा, और पूरा सवाल टाइम से बनेगा, समझ में आया? अब यहां तक उत्तर आ गया, सुन लगाया तो चलो ठीक है। 500 के 20% के 12% का मान क्या है, इसमें क्या करना है आपको, इसको पहले हल करना है, जो आएगा उसका फिर 12% करना है, समझ में आ रहा है? तो हल करने के क्या करते हैं, के को क्या बोलते हैं, गुना, के को क्या करते हैं, गुना। आप लोग सीख लो अच्छा से, अभी सवाल बनाना है। ये देख 20% मैंने क्या बताया था, मैं बटे 100, याद रखना बार बार। ये अब 1 शून्य काटना है आपको, लो पहले क्वेश्चन में ना इसको पहले हल करेंगे, 2 शून्य कट गया, अब गुना करो, गुना कैसे करेंगे, 5 दूनी 10 और दोनों शून्य पीछे में, उसको पीछे ही लगा देना है, कितना हो गया 10 और ये 2 शून्य, ठीक है। अब जब सिंगल होता है तो कोष्टक बाहर आ जाता है, फिर से के मने गुना 12%, 12% मने बटे
काट दो। क्या उत्तर आ सकता है? 120। समझ में आया कि नहीं आया? भारी नहीं है। इसको पहले बना दिया, इसको बनाने के बाद कितना आया? 1000 का फिर 12%। आ गया समझ में? कैसे किरण? तो ये सरल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। बंद कर दिया ना? बंद। इसमें क्या है? महत्तम समापवर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें क्या करना है? सभी भाग देगा जाएगा तभी भाग देना है। तो मोनिका देखते ना, बनाने आना चाहिए, ठीक है ना? देखो अभी आपको ऐसे संख्या देखना है जो सभी भाग जाए। तो महत्तम में एक विधि और है, इसमें जब सोचना पड़ रहा है तब क्या करना है आपको? भाग विधि से करना है। भाग विधि में क्या करना है? ऐसे करना है, ठीक है ना? पहले इसको भाग देना फिर इसको भाग देना। तो हम 91 को पहले भाग दे देते हैं, किससे? 84 से। देखिए ध्यान दे, भाग दे तो कितना बार में जाएगा? एक ही बार जाएगा। देखो इतना बड़ा है तो ना, तो कितना होगा? 84 और 11 में 4 गया तो 7, 9 में 9 खत्म। अब क्या करते हैं? इस 84 को फिर इससे भाग देते हैं, महत्तम निकालने का विधि, ठीक है? महत्तम निकालने का विधि, जो शेष बचता है ना, फिर उसको किससे भाग देते हैं? जो बचे उसी को फिर अंदर डाल के भाग देते हैं। अब देखो 7 एक कम 7 कट गया, 1 14, 7 दूनी 14 हो गया। किससे भाग गया? 7 से। अरे 7 से, वो तो 12 आया, वो थोड़ी है। किससे गया? वो महत्तम में। किससे गया? महत्तम में। लेकिन सिर्फ ये बस नहीं, ये भी 7 से जाना चाहिए। तो 12 7 एक कम क्या बचेगा? 5 और ये डाल लिया 6। कितना बन गया? 7 8 56। तो जो दोनों भाग चला जाएगा 7 से, तो इसका महत्तम क्या हो जाएगा? 7, ठीक है? चलो नेक्स्ट। हाँ बंद करो। कहाँ जाता है? बात बोलता हूँ, हर बार बोलना पड़ता है। देखो यदि 102.005 को 7.002 से गुना किया जाए तो लगभग मान होगा। लगभग लिख दिया मतलब सही उत्तर नहीं आएगा। और इसके लिए हल करने के क्या तरीके हैं? खुशी इधर ध्यान दे। जब 2 जीरो आ जाता, दशमलव के बाद 2 जीरो आ जाता है तो इसका वैल्यू लगभग खत्म रहता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान देना, अपने को सिर्फ इसका गुना करना है, अब तक लगभग आ जाएगा। बात समझ में आया? जब भी दशमलव के बाद 0 0 आ गया है तो उसका वैल्यू खत्म है, समझो। आपको दशमलव के पहले वाले का ही गुना करना है। इतना जान गए? तो बस 102 गुना 7, 7 दूनी 14, 14 पूरा आएगा। 0 का 0 और 1, 7 एक कम, ये उत्तर, ठीक है? 714 के लगभग कौन है? आप देख सकते हो। इंच क्या है? इंच है तब इंच है, ठीक है ना? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखो एक ही बार में उत्तर आ गया। अभी आपको पूरा गुना करना पड़ता, इसको गुना करते कितना टाइम लगता? टाइम लगता नहीं लगता? तो कोचिंग में आने से फायदा है कि नहीं है? अभी आपको बोलेंगे इसको गुना करो तो कितना टाइम लगता भाई बताओ आप लोग? बहुत टाइम लगता कि नहीं लगता? तो अभी क्या सीखे आप लोग? दशमलव में अगर 0 0 है तो उसको गुना नहीं करना है, डायरेक्ट दशमलव पहले वाले को गुना कर दो तो उत्तर आ जाएगा। तो नजदीक जल्दी होगा कि नहीं होगा? हाँ चलो 3/8% का समतुल्य दशमलव भिन्न क्या है? समझ में आ गया? इसको आपको समतुल्य बनाना है तो क्या करेंगे? 3/8 हो गया, प्रतिशत दिया है
प्रतिशत से क्या होता है बटे 100, बटे 100। तो बटे की जगह हमें पहले से बटे हो गया, तो क्या करेंगे इसको भागित 100। बात समझ में आया? भागित माने भी बटे होता है, भागित माने भी जब एक बार भिन्न में बटे हो गया तो दूसरा बार आप भागित में भी बटे कर सकते हो। 100 बटे 1, ठीक है ना। अब इसको ध्यान दें, इसको कैसे करेंगे 3 बटे 8 भागित का होता है गुणित 1 बटे 100। समझ में आया? अब ये बन गया आपको सवाल, जैसे कटेगा नहीं ना, तो क्या करना है आपको, सिर्फ इसको भाग दे दो, बाद में इसको 0 लगा देंगे। समझ में आया? देखें 3 को भाग दें, फिर बटे 100 कर लेंगे, ठीक है। तो हाँ कितना बार में आएगा, पहले क्या लगाएंगे 0 बार में नहीं गया, अब लगाए 10। तो बोलो कितना बार में जाएगा, बोलो ना रे। हाँ 24। अब ये आ गया 0, फिर यहाँ से सुन ले 8 से 48, 8 सत्ते 56, फिर 4, फिर सुन ला ले, ये आया, ठीक है ना। अब देखें अभी बना नहीं है सवाल, अभी 0.3 बटे 100 बटे 100। अब क्या करें, दशमलव को हटाएंगे, पहले दशमलव को पहले हटाएंगे, तो दशमलव हटाने के बाद कितना शून्य लगाना है, 1 2 3, तो 1 2 3 और बढ़ जाएगा शून्य। बात समझ में आया? दशमलव कैसे, अब ये दशमलव हट चुका, दशमलव हट चुका। अब इतने अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो उत्तर आ जाएगा। कितना अंक, 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद लगाएंगे, ये है कितने अंक, 1 2 3 4, और ये क्या हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। तो उत्तर कौन सा आया, 0.00375 आया होगा उत्तर। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ चलो बंद करो। 100 मिलीलीटर वाले कितने बोतल भरी जा सकते हैं, चलो शुरू करो। हो गया, लाल है ना, लाल तो थोड़ी जलता है। हाँ ठीक है। तो 12 घन मीटर वाले तेल द्वारा 12 मिलीलीटर का कितने, 200 का कितने भरे, जिसे देखें हमारे पास 10 है, हमारे पास 10 है। अब 2 बांटना है, तो क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो अब 200 में भरना है, तो क्या करना पड़ेगा, भाग। क्या करना पड़ेगा, भाग। तो कितने को, 1200 घन, 12 घन मतलब क्या होता है, 12 गुणित 100 गुणित 100 गुणित 100, 3 बार 100 होता है घन का, ठीक है ना। ये आपको समझना है, और इसको 200 से भाग दे दो, ठीक है। तो ये तो भाग हो गया, 2 शून्य कर दिया, 2 छक्के 12 चला गया कि नहीं चला गया, छक्के 12 में। अब इसी को आपको लिख देना है 4 शून्य। इतने बोतलें भरी जा सकती है। आया है उत्तर, ठीक है। हाँ देखो इसका क्या करना, गुणनखंड है, तो गुणनखंड कैसे करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। आपको ये तरीका बताया था, यही है गुणनखंड। ऐसे भाग देते जाना लाइन से, किससे, 2 से, अभाज्य संख्या से ना। तो सभी अभाज्य संख्या को आपको जानना है, ये आता है 100 तक के 50 तक कितना अभाज्य संख्या है, 15। 50 तक के कितना है, 1 से 50 तक कितना है, 15 अभाज्य संख्या है। उसको देखना है गिनती में, 100 तक गिनती ले लेना, और कौन कौन भाग जाता है, कौन कौन सा नहीं जाता, उसको अच्छे से समझ के आना है, ठीक है ना। और मेरे को कल बताना 100 तक के कौन कौन सा भाग जाता है सर, कौन सा नहीं जाता है, जो बाहर से आए हो। यहाँ वाले को पता है सब। हाँ देखो 2 से जाएगा, 2 1 का, हाँ ठीक। अब देखिए 5 आ गया माने 2 से नहीं जाएगा, ये समझना है। 5 आ गया माने 2 से नहीं जाएगा, सम संख्या हो गया। तो
तो ये 3 से भी जा सकता है, 5 से भी जा सकता है। तो 3 से जाने का क्या फार्मूला बताया आप लोगों को? जोड़ दो। तो 5 6 11, 11 3 14 और 1 15। तो 3 से जा रहा है, 15 3 से जाता है तो 3 से। हाँ बोलो, 3 4 12। अब फिर से देखें, 5 5 10, 10 4 14। 3 से भाग नहीं जाता तो कहा जाएगा अगला 5 से जाएगा। 5 नहीं 45, 5 1 कम 5। ये किससे जाता है आपको पता है? 13 से भी जाता है, 7 से भी जाता है। 5 के बाद आता है 7 आएगा ना भाई, तो 7 से जाएगा। 7 1 कम, बच गए 2, 7 या 13 1 कम। पूछा क्या है ये? संख्या। कितने ठो संख्या है? कितने ठो संख्या है? देखो 1 2 3 4 5, 5 ठो संख्या को पूछा है, गिनती। ठीक है ना? बस हो गया।